हाँ जी, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे थे। क्या नाम दिया था जी इसे? इंटरमिक्सिंग। किसका इंटरमिक्सिंग? ऑर्बिटल्स का। और ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होकर क्या बनाएगा जी? एक नया हाइब्रिड। अरे यही बताया था। यस सर। अरे बाकी सब यही बताया था ना। अरे बाकी सब हैं, बस एक ही हैं और नहीं है बाकी लोग। यस यस सर। सर। हम्म। यस सर। हाँ जी। हाँ, मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, शायद आपको याद हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई भी दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। एनर्जी कैसी हो जी? सिमिलर हो, इक्वल नहीं, सिमिलर हो। वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और इंटरमिक्स होने के बाद, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, तो जी मान लो मेरा एक एस है और एक पी है, या फिर एक एस है दो पी है, या फिर एक एस है और तीन पी है। ठीक है जी, तो तीनों मिक्स हो सकते हैं आराम से। अब जो इनका नाम जो रहता है, इनका नाम जो रहता है, भाई ये किससे मिलकर बना है? ये एस है, ये पी है, तो ये किससे मिलकर बनेगा? एस और पी। एस और पी से। अब होता क्या है जरा देखो गौर से। हमारा एस जो होता है वो सिंगल फेज होता है जी। लेट अस कंसीडर कि ये पॉजिटिव। एक चीज याद रखना, तुम जब भी ऑर्बिटल्स देखोगे, तुम जब भी, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तुम जब भी कोई भी ऑर्बिटल देखोगे तो ऑर्बिटल पे हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन सिंबल देखोगे। ये चार्ज नहीं होता, ये चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का है, हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये होता है इसका फेज। अब ये फेज क्या है कि कंप्लीट एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, इससे इसका रियलिटी से कुछ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बस ये है कि फेजेस की मैं बात करूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर अच्छा फेज बनता है, और पॉजिटिव नेगेटिव बनकर एक ऑपोजिट फेज बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक बुरा असर। ठीक है, अभी अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी अभी एक सिर्फ समझाने वाली बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर आप पॉजिटिव नेगेटिव कहीं देख लो तो ये फेज होता है, दैट्स इट। ठीक है, आओ जी अब इन फेजेस को जोड़ते हैं। देखो, जब एस और पी एक दूसरे में मिलता है, हाँ, जब एस और पी एक दूसरे में मिलता है तो होता क्या है जी? एक ऑर्बिटल इस तरफ और एक ऑर्बिटल इस तरफ बन जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी देखो, कहने वाली बात यह है कि जी जब भी sp ऑर्बिटल ज्वाइन होता है ना, sp ऑर्बिटल जब भी ज्वाइन होता है, एक तो ऊपर की लोब मोटी हो जाती है और नीचे की लोब थोड़ी सी पतली हो जाती है, ये बनता है, दैट्स इट। कितना समझो अभी? अरे इतनी बात समझ में आई? और क्यों बनेगा जी? इसलिए होता है ऐसा, इसलिए होता है ऐसा, इसका रीजन ये है कि जी जो हमारा s होता है, क्या पूरे s ऑर्बिटल में कोई नोड है? क्या पूरे s ऑर्बिटल में? अरे नोड क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, तो क्या s ऑर्बिटल में कहीं नोड है? नो सर। क्या p ऑर्बिटल में कहीं नोड है? यस सर। यस सर। अरे ये नोड ही तो है।
अब इस नोड का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला जो है उसका फेज कुछ है और नीचे वाले का उसका डिफरेंट फेज है। नोड का जहां नोड आ गई वहां यही सीन होगा, ठीक है। पी की बात कर रहा हूं जी, और आगे किसी की बात नहीं कर रहा, पी की बात कर रहा हूं। और ये जो ये हमारा ये है, ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारी मर्जी है। अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कोई बात नहीं, तो नेगेटिव नहीं ले सकते, एक इसको एक ही रखना है, आदि या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, फेजेस नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो इसका और इसका मिलना हुआ, अरे ये तो तुम मेरे भाई हो। अरे अगर भाई भाई एक दूसरे से मिलेंगे तो जी वो मोटा मोटा हो जाएगा जी ऊपर वाला। और जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, ओहो तुम तो मेरे दुश्मन हो, तो ये बेचारा ऐसा हो जाएगा। अरे इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? यस अरे बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिल जाए। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बहुत बढ़िया करके मिलता है, ठीक है। हाँ, अब देखो जब ये ऐसे करके मिलेगा, देखो स्टार्टिंग में कितने ऑर्बिटल थे? दो। दो। तो जी दो हमारे sp ऑर्बिटल बनेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? मिक्सिंग होने के बाद, अब मिक्सिंग क्यों होगी वो भी बताऊंगा। अभी तो अभी यहां तक देखो कि जब s और p एक दूसरे में मिल रहा था तो sp मिलकर हमारे दो sp बने। अब यहां एक s है और एक p तो px है और एक p py है, तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए जी? 3 अरे तो कितने कितने sp2 बनेंगे? अरे 3sp2 नहीं बनेंगे क्या? यस 3sp2 बनेंगे ना। अब देखो ये sp2 क्यों है, क्या ये बताने की जरूरत है कि ये sp2 क्यों है ये? अरे एक s और दो p, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? Yes, sir. और अगर मैं इसकी बात करूं जी, एक s और तीन p, ये मिलाकर क्या बनाएगा? 4 ऑर्बिटल। हाँ 4 बनाएगा, और 4 का नाम क्या होगा जी? sp3 वेरी गुड, sp3। ये sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे हमारे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो असल में देखो होता क्या है, मैं बताता हूं। मैंने तुम्हें बताया था कि प्यारे बच्चों, तुम्हारा मीथेन जो होता है उसका तुम्हारा ये p तो ये है, ये px है, ये py है ना, और मान लो pz तुम इससे बना लो, ये p, चलो उससे बना लेते हैं डॉटेड, ये पीछे की साइड, और ये थोड़ी सी मोटी सी बना लेते हैं इसको, तो क्या लगे हमारी आगे की साइड, ये हमारी आगे की साइड। अरे समझ आ रहा है जी सबको? अरे है ये px, ये py, ये pz। अरे यस और नो? यस यस सर Yes, अब इसके sir. बीच में s भी तो होगा अंदर, यस सर है ना। अब इसके बीच में बहुत बढ़िया जी s भी है, तो अभी बीच में देखो इसको ऐसे इमेजिन कर लो। अरे ऐसे इमेजिन हो गया? यस अरे किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? फिर खामोश हो गए? नो सर हाँ, नो सर सर ये अब देखो जरा, जब मैं इससे हाइड्रोजन अटैच कराऊंगा, तो देखो जी तुम्हें मालूम है कि इस px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस py में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक pz में इलेक्ट्रॉन होगा और एक s में इलेक्ट्रॉन होगा। अरे होता नहीं है वो? सर। तो चारों में हाइड्रोजन आ जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। अरे यस और नो? तो हुआ क्या? Yes, sir. तो हुआ क्या, इन चारों में हाइड्रोजन आ गए, ये हमारे ये भाई हाइड्रोजन इधर ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। एक ओवरलैपिंग इधर हो गई, एक ओवरलैपिंग इधर हो गई। अरे तो भाई इसके और इसके बीच में कितना एंगल बना? अरे 90 बना नहीं बना?
किसके बीच में? इस वाले हाइड्रोजन के और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में। भाई साहब एक तो ये वाली है और एक Yes, बाहर sir. की तरफ निकल रही है। अरे तो 90 डिग्री बना नहीं बना, यस यस सर। सर। है ना। ऐसे ही मैं ऊपर नीचे वाले की बात करूं तो देखो ये और ये, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है। और पीछे जो दूसरा जो हाइड्रोजन है वो एस के साथ ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, वो एस के साथ ओवरलैप कर गया। अरे समझ में आ रही है स्ट्रक्चर मीथेन की? ऐसी होनी चाहिए थी हमारी पुरानी थ्योरीज के हिसाब से। लेकिन बच्चों हुआ ये कि हाइड्रोजन यहाँ पर इतना छोटा नहीं होता, हाइड्रोजन अच्छा खासा बड़ा होता है, इस वजह से इतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्जन आ जाता है। तो होता क्या है, ये पी एक दूसरे को धकेलते हैं, इतना ज्यादा रिपल्जन क्रिएट हो जाता है कि वो पी एक दूसरे को धकेलते हैं। अब पी के अंदर जब अनस्टेबिलिटी आ गई, वो अनस्टेबल हो गया, स्टेबल तो रहा नहीं। अरे जैसा 90 डिग्री पे तीनों रहने चाहिए थे, अरे जैसे तीनों हमारे 90 डिग्री पे रहने चाहिए थे, ठीक है, हाँ तीनों हमारे 90 डिग्री पे रहने चाहिए थे। एक हमारा यहां बनता, एक हमारा यहां बनता और एक हमारा यहां बनता, लेकिन स्टेबिलिटी खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये भी दूर जाना चाहता है, ये भी दूर जाना चाहता है और ये भी दूर जाना चाहता है। अरे इतनी बात समझ में आई? अब वो दूर जाने के लिए हुआ क्या कि P और S दोनों से ये कहेगा कि भाई साहब ऐसा है, हम अपने अपने कैरेक्टर को इंटरमिक्स कर लेते हैं। P वाले का जो कैरेक्टर होता है वो होता है जी लंबाई का कैरेक्टर, कि वो कितना लंबा बॉन्ड बनेगा, और S का होता है कि कितना मजबूत और कितना ज्यादा लेस रिपल्जन का बनेगा, कितना लेस रिपल्जन का बनेगा। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि S जो होता है, अब देखो तुम, ये तो तुम अपने आप ही बता दोगे यार, इसका तो तुम अपने आप ही बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक हमारी, एक तो ये हो रही है हमारी ओवरलैपिंग, और एक ओवरलैपिंग हमारी ये वाली हो रही है। तो जरा बताना कौन सी स्क्रीन चेंज नहीं हुई क्या? हो गई सर। एस एस। हाँ तो जी एस एस की बॉन्डिंग बढ़िया होगी या एसपी की बढ़िया होगी? सर एस एस। एस एस की बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन अच्छा बॉन्ड लंबाई की बात करूं मैं, तो जरा मुझे बताओ, ये देखो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है और इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, जरा बताओ किसका बॉन्ड ज्यादा लंबा है? एसपी का। तो लंबाई के हिसाब से और अच्छी ओवरलैपिंग के हिसाब से हर बॉन्ड को दोनों कैरेक्टर चाहिए। तो ये अंदर इनकी बातें चलती हैं कि जी ऐसा है, हम पी और एस कैरेक्टर को मिला देते हैं, पी और एस कैरेक्टर को मिला देते हैं। याद रखना बच्चों, एस कैरेक्टर में, जो एस कैरेक्टर होता है, एस कैरेक्टर में होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों होती है? अरे भैया एस तो इलेक्ट्रॉन, जो एक तो बहुत बढ़िया शील्डेड है, पहली बात शील्डिंग इफेक्ट दे रहा है बहुत बढ़िया। अब वो शील्डिंग इफेक्ट क्यों दे रहा है जी? इलेक्ट्रॉन, वो जो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब हैं, और अगर वो करीब हैं इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से पकड़ सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जस्ट अ सेकंड जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटा। हाँ वो कह रहा है रात को 10 बजे लेके आए। हाँ जी, तो क्या हो रहा था? एस और पी की हम बात कर रहे थे, जब ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही थी। तो हम जहां भी, याद रखना बच्चों, जहां भी हमारा एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज्यादा है तो एस कैरेक्टर की वजह से जो बॉन्ड का एंगल है वो भी बढ़ जाएगा। बताता हूं क्यों बढ़ेगा, देखो अपने आप सुनना, अपने आप समझना इस चीज को।
देखो पी कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे ना, पी के बारे में, तो देखो पी का तो एक्यूरेटली 90 डिग्री का वो था, 90 डिग्री का सीन था ना इसमें, तो 90 डिग्री। और अगर मैं एस की बात करूं तो एस तो चारों तरफ है, एस के अंदर तो एंगल का कोई वही नहीं है। अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? Yes, sir. तो Yes, एक sir. बात खुद सोचो कि पी एंगल ज्यादा देगा या एस ज्यादा एंगल देगा? अरे पी के अंदर तो फिक्स हो गया, पी के अंदर तो 90 फिक्स हो गया। अगर हम एस की बात करेंगे तो एस के अंदर तो कहीं भी कोई भी बॉन्ड लग सकता है, तो इसका मतलब ये है कि एस हमें ज्यादा एंगल देगा। एस के अंदर एंगल की टेंशन नहीं होती, जबकि पी के अंदर होती है। पी को सिर्फ 90 डिग्री ही देना है और कुछ नहीं दे सकता वो। ओके, तो हुआ क्या, ये सारी बातें सोचने समझने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को जनरेट किया गया और ये माना गया कि जी ऐसा होता है, एस और पी एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इंटरमिक्स होने पे ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक, ये वाली देखो, ये एक तो बॉन्ड लेंथ, लंबाई वाली, ठीक है, और क्या नाम है तुम्हारी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, उनको शेयर कर लेते हैं। अब तुम्हें एक बात अपने आप बताना, अगर कोई बॉन्ड लंबा है, अगर कोई बॉन्ड लंबा है तो उसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा कम होगा? कम हो। वेरी गुड, कम होगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? पी कैरेक्टर। वेरी गुड, कैरेक्टर। ठीक है। तो इतनी बातें समझ लो। बाकी देखो, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ज्यादा तुम्हारे बुक में तो नहीं है, ठीक है। लेकिन एस कैरेक्टर का पी कैरेक्टर जान जाओ तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाएगा आगे जाकर ऑर्गेनिक में भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। आओ हम बात करते हैं हमारे कार्बन से, जिसके अंदर ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आगे की तरफ है और एक हाइड्रोजन पीछे की साइड, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही हुआ। तो इसके अंदर देखो हो क्या रहा है, एक एस है और पी के अंदर जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग कर रहे हैं ना हाइड्रोजन के साथ। अरे हाँ या ना? तो इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? अरे भाई इसका एक एस और 3 पी यूज हो रहे हैं। हाँ जी, sp3। इतनी बात समझ में आई अभी तक? यस। यहां तक तो डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है। नो सर। हाँ, अब बच्चों याद रखने की बात यह है कि हमेशा कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, पाई बॉन्ड काउंट कभी भी नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अब जरा आओ, अगर मैं बात करूं इसकी, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? देखो जी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है। तो जी ये आ गया हाइड्रोजन के साथ, ये आ गया फिर से हाइड्रोजन के साथ, ये आ गया ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन इसके साथ भी जुड़ा है। तो जी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये पाई। तो जी तो जरा मुझे बताओ, सिग्मा के साथ कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं? एस और 2p। तो कौन सा वाला ऑर्बिटल हमारा बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2। वेरी गुड, sp2। कितने sp2 बनेंगे जी? 3 sp2 बनेंगे। अरे बात समझ में आई? सर रिपीट कर दिए। मेरा कहना यह है बच्चों कि पाई बॉन्ड जहां भी बनेगा ना, तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो जी हमारा जो कार्बन है वो हमारा एक एस है और पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके है। तो जब हम उसकी बॉन्डिंग करेंगे जी, पहला एस हाइड्रोजन ले गया, दूसरा एस भी हाइड्रोजन ले गया, दूसरा पी जो है वो हाइड्रोजन ले गया। अब पी का सेकंड इलेक्ट्रॉन तो हम ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर देंगे, लेकिन जो डबल बॉन्डिंग हो रही है, एक बॉन्ड तो यूज हो गया, लेकिन जो ये वाला जो बॉन्ड है, जो दूसरा बॉन्ड है, वो तो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को हम काउंट करते नहीं करते? नहीं करते। तो कितने बॉन्ड काउंट होंगे? तो 3 बॉन्ड अगर काउंट होंगे तो कितने ऑर्बिटल यूज होंगे? 3।
एक एस और कितने पी? सर 2p। तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? sp2। कितने sp2 बनेंगे? 3। 3। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। अब मैं बात करूं अगर इसकी, सिर्फ इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। सर एसपी। अरे sp होगी या नहीं होगी बताओ, कोई है? अरे एसपी होगी। है ना? अरे पक्का sp होगी नहीं होगी? और कितने sp बनेंगे? अरे कितने sp बनेंगे भैया? 2। अरे 2 बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे भाई एक s और एक p से मिलकर 2 sp बनेंगे, बात खत्म। अरे 3 तरह की मेन हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई? यहां तक तो अभी तक सब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया 2sp। ओके कोई बात नहीं। देखो जी ऐसा है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन के अंदर एक s में इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक तो हमारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन के साथ जुड़ गया, लेकिन यही कार्बन एक इससे भी बना रहा है और इससे भी बना रहा है। तो एक तो पहला वाला तो सिग्मा काउंट हो गई। अरे सिग्मा बॉन्ड तो काउंट पहला होता है ना हमेशा। और दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। और चौथा बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। चौथा? 4 नहीं होते? पक्का? हाँ 4 बॉन्ड। अरे होते नहीं होते 4 बॉन्ड? हाइपोथेटिकल। असल में नहीं होते? असल में नहीं होते? चलो इंटरनेट पे ढूंढना, ठीक है? इंटरनेट पे ढूंढना कि क्या 4 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये सुना था कि अगर 4 बॉन्ड बने यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो 4 डायमेंशन बनेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ 4 डायमेंशंस में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों एक ही डायमेंशन में हो। अब ये देखो ना, यहाँ पर तो 2 भी बन रहे हैं, तो अलग अलग, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, डायमेंशन तो एक ही है। एक ने कहा सर होते हैं 4 बॉन्ड। जी हाँ बिल्कुल होते हैं जी 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड को, चौथे बॉन्ड को क्या कहते हैं अगली क्लास में मुझे बताना जी। सर चौथे बॉन्ड को ये कहते हैं, पहला बॉन्ड पाई सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड क्या होता है अगली क्लास में मालूम करना, ठीक है? चलो आगे आते हैं, ठीक है? ओके, अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास सिर्फ 2 sp हैं, एक sp तो ये हैगा और एक sp हमारा ये हैगा। अब जब मैं इसको लगाऊंगा, इसको मैं एक दूसरे से जोड़ूंगा तो क्या होगा जी? ये मेरा एक sp ये हैगा और दूसरी तरफ मेरा एक sp ये हैगा। तो इसके बीच में कितना एंगल बन गया? 180 बन गया। अब देखो ये sp, ये 2 sp है ना? अरे ये दोनों sp है ना? ये एक sp है, ये दूसरा sp है, ठीक है? तो इधर देखो, इधर एक हाइड्रोजन आकर ये आ गया और दूसरी तरफ भी एक हमारा कार्बन आ गया, दूसरी तरफ हमारा कार्बन आ गया। तो दिस इज हाउ इट फॉर्म्स। अब जरा सोचो सर आपने ये तो हमें दिखा दिए कि हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, लेकिन ये तो बताइए जो बाकी हमने पाई बॉन्ड छोड़े थे उन्हें हम कहां दिखाएं? अरे इसके अंदर भी हमने एक पाई बॉन्ड छोड़ा था, मैं कहां दिखाऊं? तो देखो बच्चों, पहले हम डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। पहले हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो ये है मेरा कार्बन, ठीक है? कौन सा बनाएगा, क्या बनाएगा ये? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। अरे कौन सा बनाएगा? सर 2। हाँ जी sp2। तो वो 3 sp2 बनेंगे, ठीक है? अब जब हमारे 3 sp2 बन गए, चलो आओ जी 3 sp2 बना लेते हैं। अब मेरे मान लो एक sp2 ये आएगा, एक sp2 ये आएगा, एक sp2 ये आएगा। तो ऑब्वियसली
3 है तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा इनके बीच में 90 है? हाँ जी, ऑब्वियसली 120 होगा, बिल्कुल 120 होगा। 90 कैसे हो गया? 90 तो हो ही नहीं सकता, 3 ही तो है जी, वो एक दूसरे में इंटरसेक्ट थोड़ी कर रही हैं, ठीक है। तो होगा क्या, एक तो मेरा sp2 ये हैगा, एक मेरा sp2 थोड़ा ये हैगा, और एक मेरा sp2 ये हैगा। इनके बीच का एंगल कितना है जी? 120 डिग्री। अरे बात समझ में आई? यस सर। है ना। आओ हाइड्रोजन लेकर आते हैं। ये एक हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और यहाँ पर भी एक और कार्बन आ जाएगा। लेट अस कंसीडर कि कार्बन आ गया, ऐसे करके, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, सर हमारे पी कहाँ गए बच्चों? अरे पी कितने छोड़े हमने? अरे एक पी रह गया ना, एस पी 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 एक्स पी वाई पी जेड। sp2 तो हमने यूज कर लिया, sp2 तो हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। अरे एक पी बचा। अब ये पी ना ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, देखो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। ये इस बेस पर तीनों हैं, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पी रहेगा। अब देखो बराबर में कार्बन है, अभी तो बराबर वाला जो कार्बन है ये भी तो sp2 ही है। देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ sp2 इसे? यस सर। क्या कोई है जिसके नहीं आ रहा? अरे सबके, हाँ अरे मुझे सबके यस चाहिए। अरे जो आपने स्ट्रक्चर बनाया नीचे ये वाला उसका ही है, डबल बॉन्ड है कार्बन की। हाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का है। अरे सबके आ रहा है समझ में? यार कितना बुलवाते हो तुम लोग। हाँ जी सब लोग मिलो तुम लोग ऑफलाइन, फिर देखूंगा तुम्हें कैसे नहीं बोलते हो तुम लोग, ठीक है। तो इधर भी आ गया जी कार्बन। तो देखो जी इधर का जो कार्बन है वो भी तो हमारा बिल्कुल इसी के जैसे ही होगा, वो भी तो बिल्कुल इसी के जैसे ही होगा। देखो ये इसका भी मैं ये ले लूं, और इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया। ऐसे ही इसके पास भी एक पी होगा, और इसके पास भी एक खाली पी होगा या नहीं? मतलब आप येलो कलर से आपने पी बनाया, बीच में खाली है। हाँ ये खाली है। अभी तो इसमें बॉन्डिंग नहीं दिखा रहे ना हम कहीं भी। अब तुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या अगर मैं इस पी को इस पी के साथ भिड़वा दूं, जोड़ दूं, ओवरलैप करा दूं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। पाई। अरे भाई साहब साइड साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बनेगा साइड। हाँ तो साइड से ही तो बनना है ना। तो देखो ये असल में इतने पतले दिखाए हुए हैं मैंने, इतने पतले होते नहीं है, थोड़े मोटे मोटे होते हैं, थोड़े से मोटे मोटे होते हैं। तो हुआ क्या जी, यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी। तो अब देखो समझने वाली बात यह है कि ये जो हमारा बॉन्ड बन रहा था ये बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर थी। अरे जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये वाला जो ट्रायंगल बनाया है, ये वाला जो ट्रायंगल बनाया है मैंने, और ये वाला जो ट्रायंगल बनाया है मैंने, देखो ये जो बनाया है ये वाला एक ट्रायंगल, ये एक प्लेन है, ये वाला ट्रायंगल एक प्लेन है। अरे इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना। तो जी एक प्लेन में ये बनाया, दूसरे प्लेन में ये बनाया, और एक पी तो यहां पर इसके बीच में खड़ा हुआ है, और दूसरा पी हमारा इसके बीच में खड़ा हुआ है। अरे इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब ये नीचे से पी एक इधर पाई नीचे बनाएगा, एक पाई ऊपर की तरफ बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो ऐसा करके एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन जाएगा, और एक ऐसा करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बन जाएगा। देखो
अरे इमेज दिख रही है? अरे इमेज दिख रही है भाई? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो भाई क्या दिख रहा है इस इमेज में? अरे जो डार्क ब्लू है वो तो हमारे प्लेन है। जो डार्क ब्लू है वो एक प्लेन है, दूसरा भी प्लेन है। लेकिन लाइट ब्लू जो है ना, एक तो ऊपर की तरफ बॉन्डिंग हो रही है और एक नीचे की तरफ बॉन्डिंग हो रही है, ऐसे कर। बाकी सब प्लेनर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो याद रखने की बात बच्चों ये है कि इथेन का तुम्हारा मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा प्लेनर होता है। अरे इथेन मॉलिक्यूल कैसा होता है? प्लेनर। अरे सब ठीक है। आओ एक दो प्रैक्टिस करके देखते हैं तुम्हारे एग्जाम के और तुम्हारे नीट लेवल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके। बढ़िया बढ़िया क्या, अब तो तुम्हारे लिए घटिया क्वेश्चन हो गए हैं वो, क्योंकि तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। ठीक है, आओ मेरे पास स्ट्रक्चर है CH3 CH3C। चलो अभी खाली पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ जी, तो पहले वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से क्या होगी? पहले वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सर sp3। अरे क्या सब sp3 बोल रहे हैं? Yes, sir. sp3. अरे सबके लिए sp3 होगी या नहीं? sp3 यस योगी sp3। ठीक है, चलो जी आ जाओ दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे का मुझे बताओ क्या होगी? सर sp2। sp2. अरे सब लोगों की आवाज आनी चाहिए जी मुझे। फर्स्ट sp3 कैसे हुआ? सर इसकी SP क्यों नहीं है, SP2 क्यों है? वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। इसकी sp क्यों नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं जी। ठीक है, असल में मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाए तो गलती ये हो गई मुझसे। लो जी, अब कर लो। इसका एक हाइड्रोजन रह गया था CH2 और CH3 है ना। हाँ लो, अब कर लो। अब मुझे बता दो पहले वाली की कैसे हो गई जी sp3? अरे 3 हाइड्रोजन, क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है, तो एक है इसमें और 3 p में, तीनों मिला के sp3। ओके सर। ऐसे ही देखो, ये कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं और एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक S में होगा, 2 P में होंगे और एक P खाली होगा। और जो P खाली है वो क्या कर रहा है जी? तो दूसरी तरफ जाके बॉन्डिंग बना रहा है। उसको तो अभी छोड़ो, sp हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2. 2। चलो जी अगला बताओ। sp। अरे क्या सबके लिए sp है? sp. सबके लिए वेरी गुड जी, sp ही है, बहुत बढ़िया। इस वाले कार्बन की बता दो जल्दी से। sp2। अरे क्या सबके लिए sp2 है? यस यस सर। चलो जी अगला बताओ। sp2। sp। sp अरे sp है या नहीं? सर sp। हाँ चलो जी, अब इसका बता दो जल्दी से। इसकी भी sp। इसका भी sp। क्या मुझसे कोई पूछ रहा है सर sp क्यों होगा? Yes, sir. हाँ, तो बेटा ऐसा है, इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 2। तो क्या हम पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं? No, sir. नहीं करते। इसका मतलब कौन से बॉन्ड को काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो एक तो हमारा S में आ जाएगा और दूसरा
पी में आ जाएगा। एक एस में आ गया जी, एक एस में आ गया और एक पी में आ गया। लो जी, तो मिलकर क्या बन गया? एसपी, सिर्फ एसपी, सिर्फ एसपी। इसकी बात करो, एसपी एसपी। हाँ, इसका मुझे बताओ जी। sp3 sp3 एसपी, कुछ लोग बोल रहे हैं sp2। अरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन तो पाई बॉन्ड दिखाता नहीं है और आपको आसपास कोई और पाई बॉन्ड दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। अरे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल? हाँ 4। बड़ी हल्की आवाज आई लेकिन 4 सही कहा। अरे बाकी सब कह रहे हैं 4 नहीं कह रहे। यस सर 4। भाई हमारे माशरे में केमिस्ट्री की बड़ी गरीबी है, तो सुधर जाओ गरीबों, कुछ अमीर हो जाओ, थोड़ा माल बट रहा है ले लो। सर 4 क्या है? 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है? 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से देखो 4 क्यों है, छोड़ो सब 4 क्यों है, मेरी बात मत मानो। अरे आंखों की बातें तो मान लो। अरे बीच में एक कार्बन है, इसको इरेज करते हैं पहले। हाँ जी चलो इरेज हो गया। हमारा क्या था? CH2 था ना, एक कार्बन ही आएगा, एक हाइड्रोजन ही आएगा, एक हाइड्रोजन ही आएगा। अरे अब तो मान लो, अब तो 4 बॉन्ड है या नहीं? यस सर। यस सर। अब जब 4 सिग्मा बॉन्ड है, अब जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारा एक यहाँ पर और 3 बाकी यहाँ पर। भाई एक यहाँ और बाकी सारे के सारे आ जाएंगे अलग अलग। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। वेरी गुड, sp3। शाबाश। अगला बता दो आखिरी। sp3 अरे सब लोग बोल रहे हैं sp3 है या नहीं? यस यस। यस सर आ जाओ आ जाओ। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो जी बता दो। पहले तो इसका बताओ, फिर इसका बताना, फिर इसका बताना। याद रखना, जब VSEPR की हम बातें कर रहे थे प्यारे बच्चों, तो VSEPR में हम लोन पेयर काउंट करते थे। स्ट्रक्चर में नहीं करते थे, वैसे करते थे। अरे ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ अभी। जैसे ज्योमेट्री में इनविजिबल हो जाते थे। अरे ज्योमेट्री में इनविजिबल कहाँ हो जाते थे? सर काउंट करते थे। हाँ काउंट करते थे जी, ज्योमेट्री निकालते टाइम हम काउंट करते थे, तो इसमें भी काउंट करेंगे। तो बताओ जरा मुझे, NH2 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। sp2। कैसे sp2 जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों। sp3 नहीं होगी? देखते हैं, आओ देख लेते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है जी, आओ देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जब भी परेशानी हो उसको सलाम दुआ करो, उसके ऑर्बिट में घुस जाओ और उसका ऑर्बिटल एनालिसिस कर लो। तो भाई हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 बैलेंस शेल। अरे भाई साहब वैलेंस शेल SB है, ठीक है? वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं आप, तो शेल के अंदर ये पूरे आते हैं। वैलेंस शेल में पूरे 5 होते हैं जी, 1 2 3 4 5। अरे सही बनाया नहीं बनाया? यस सर। अब जी ये तो लोन पेयर है, ये आ गया जी हाइड्रोजन के साथ, ये आ गया हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन। अरे भाई कितने ऑर्बिटल यूज हो गए? 10 सभी हो गए। अरे तो सब हो गए तो कितने, कौन कौन से हो गए? sp3। अरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर। हाँ जी, इसका क्या हो गया? sp3। सर जी हाँ सर, हमने पिछले में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो हमने पिछले एग्जाम्पल किया था कि हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करे थे। अच्छा जी, ओहो, इसी बात मुझे तो कुछ ध्यान आ रहा है कि हमने करे थे। तो हम कार्बन की बातें कर रहे थे ना बेटा, तो वहां पर लोन पेयर नहीं आ रहे थे। तो हम कार्बन की बातें कर रहे थे तो वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा था, ठीक है? तो इसलिए हम सिंपल से इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं बार बार एक कार्बन की एग्जांपल दे रहा था, इसलिए सिर्फ,
ठीक है, देखिए सब जगह हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है। यस सर। अरे बात समझ में आ गई? इसका बता दो जल्दी से। sp2 sp2 अरे बाकी लोग? यस सर। अरे sp2 होगा या नहीं? यस सर sp2। यस सर sp2। sp2 चलो जी। NH का बता दो जल्दी से। sp2। इसका मुझे जल्दी से सब लोग बताएं, मुझे आवाज चाहिए सबकी। सर sp2। sp2 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 sp2। बाकी लोग? sp2। sp2 sp2। अच्छा जी। sp सिर्फ sp? सर sp2। sp2। ओके कोई बात नहीं। और बाकी लोग? नाम लेके बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ जी, कैफिया हाशमी। sp3 ओके कोई बात नहीं, sp3 ठीक है। हाँ जी कैफिया हाशमी। यस सर। हाँ जी क्या होगा? सर sp3 sp3 तो नहीं होना चाहिए। किस चीज का पूछा है मैंने? अरे किस चीज का पूछा है मैंने? लास्ट का NH डबल बॉन्ड। nh हाँ NH का पूछा है ना। हाँ NH का पूछा है तो sp3 तो नहीं आना चाहिए। हाँ बाकी लोग? या नाम लेके बुलाना पड़ता है सर तुम लोग? sp2 sp2 ओके sp2 ओके। हाँ जी मारिया रहमान। अरे आप हैं? हाँ क्या आएगा फिर? क्या होगी जी हाइब्रिडाइजेशन? ओके अच्छा जी। हाँ सात कुरैशी। अरे भाई बोलो जल्दी जल्दी बोलो। जवेरिया। अरे भाई हाँ क्या आया आंसर? sp2 ओके sp2 ठीक है। हाँ तो ये बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, इट्स नॉट गुड। अरे गलत दे दो यार, कोई बात नहीं, कोई परेशानी मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, कोई बात नहीं गलत कह दो। अगर देखो गलती होना अच्छी बात होती है, गलती होना खराब बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं ऐसे NH की बात करूंगा तो जरा देखो अपने आप, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अरे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आओ जी पहले डब्बे बना लो। अरे काय के डब्बे हैं? ऑर्बिटल्स हैं जी। ये एस है, ये बी है। एस के अंदर आ गई जी 2, पी के अंदर आ गए 3। आओ नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, लो जी एक हाइड्रोजन तो यहां जोड़ दिया मैंने। उसके बाद लगाए मेरा कार्बन, वो भी डबल बॉन्ड से, तो एक कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से मैं लगा दूंगा यहां पर, और उसका डबल बॉन्ड जोड़ दूंगा अगले वाले से, पाई। तो सिंपल सी बात है जी, ये वाला तो काउंट, अरे पाई वाला काउंट नहीं होगा। नहीं होगा। तो कितने रह गए प्यारे बच्चों? सर जी sp2 जी बोलिए। सर एस ऑर्बिटल से हमने किसी को ऐसे क्यों नहीं करा? एस ऑर्बिटल से क्या नहीं करा? किसी को बॉन्ड क्यों नहीं सर बनाया? हाइड्रोजन नहीं लगाया। यस अच्छा बेटा उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें तो ऑलरेडी 2 Yes, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैं बॉन्ड क्यों बना रहा हूँ, देखो मैं इस अकेले से हाइड्रोजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये हैगा इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हैगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हैगा। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन फुदक के इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये पेयरिंग हो गई,
इसकी भी पेयरिंग हो गई, इसकी भी पेयरिंग हो गई। ये इसलिए किया है बेटा मैंने। वो जब ऑलरेडी पेयर्ड है तो उसको तो जरूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की, है ना भाई। गरीबी तो बॉन्ड तो वहां बनेगा ना जहाँ कोई गरीबी होगी। जब वो ऑलरेडी उसके पास फुल्ली फिल्ड है तो वो क्या करेगा बॉन्ड बनाने, ठीक है। तो इसलिए वो मैंने ओके सर। हाँ जी। अरे तो बाकी सबको समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। ग्रेट 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 ग्रेट। अरे हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुई नहीं हुई? सर हो गई। है ना। अब जरा आखिरी टॉपिक सुन लो आज की क्लास का। आखिरी टॉपिक है जी हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो एसपी है हमारा। एसपी हमारा कैसा होता है ये और देखिए। मैंने आपको बताया था कि जी एसपी फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया, इधर भी एच और इधर भी एच। देखो जी एसपी बनेगा। अरे ये तो सबको पता है एसपी बनेगा। यस सर। और कितने एसपी बनेंगे? यस सर। 2 SP। 2 एसपी बनेंगे, बहुत बढ़िया। और देखो इस वाले कार्बन पे भी एसपी है, इस पे भी एसपी है। सिंपल सी बात है, एक तो एसपी ऐसा बना लो, दूसरा एसपी इसके सामने बना लो। एसपी हमेशा लीनियर होता है। अरे एसपी हमेशा लीनियर होता है। देखो दूसरा वाला एसपी येलो से बना लेते हैं। आओ ये एक हैगा एसपी और एक एसपी लो इधर से बना लिया हमने। अरे ये तो हमारी क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। कौन सा बॉन्ड बना ये? सिग्मा बॉन्ड। अरे यस और नो? सिग्मा बॉन्ड है ना। अब दूसरी तरफ इधर तो हाइड्रोजन लगा लो तुम। लो इधर तो ये हाइड्रोजन लग गया, ये दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन लग गया। क्या अभी खेल खत्म हो गया? क्यों खत्म नहीं हुआ जी? देखो एक एस और हमारा ये पी। भाई हमने यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन था उसकी हमने बॉन्डिंग करा दी एक एस लेकर। तो यहां था वो हमने पी ले लिया जी। तो sp बनकर ये कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। लेकिन हमारे यहाँ जो पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा था और इसके साथ भी हमारा एक पाई बॉन्ड बन रहा था। अरे पाई बॉन्ड ही तो बन रहा था, 2 पी रह गए थे क्योंकि इसीलिए तो sp बना हुआ। तो अच्छा थोड़ा साइड करो, ठीक है। तो आओ जी दोबारा पी बना लेते हैं। देखो एक पी तो भाई ऐसा बनेगा जी, बिल्कुल ही स्ट्रेट। एक पी बिल्कुल स्ट्रेट। अरे बनेगा या नहीं? यस सर बनेगा। यस सर। एक पी बनेगा वो बाहर निकलता हुआ, थोड़ा मोटा सा बना देते हैं, बाहर निकलता हुआ, है ना। तो ये एक पी तो ये देखो बाहर निकला हुआ। अरे बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है? यस सर। सर हमने एन में हाइड्रोजन क्यों लगाए थे? बेटा वो स्ट्रक्चर में तो फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन करके क्या करा? शेप मालूम करी, शेप मालूम करी। एक सर ये तो इंटरमिक्सम ऑफ एक सेकंड जी वो अस्सलाम वालेकुम। बेड का वो कह रहा है रात को 10 बजे देगा वो। ट्रैफिक की वजह से वो कह रहा है रात को 10 बजे निकालूंगा यहाँ से। पर्ची मिली नहीं, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। हाँ चलिए अभी मैं जरा क्लास ले लूँ, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक जी हाँ, क्या कह रही थी आप? जी बोलिए, क्या कह रही थी आप? सर हाइब्रिडाइजेशन में तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है ना, तो हमने C और H का जो भी था इसे इंटरमिक्स करके और उसका शेप बना लिया। तब हमें हाइड्रोजन अलग से लगाने की क्या जरूरत है? अरे तो भाई हाइड्रोजन के ऑर्बिटल हाइड्रोजन का मिक्स नहीं हुआ है, इस कार्बन का S और P मिक्स हुआ है जी। ओके, इस कार्बन का S और P मिक्स हुआ है, हाइड्रोजन मिक्स नहीं हुआ उसमें। अरे इंटरमिक्स ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, नॉट ऑफ द डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम की थोड़ी बात हो रही है।
डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स कब कंबाइन करते हैं? जब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाँ आपकी बात एक हद तक जायज है कि वहां पर दो ऑर्बिटल आते हैं और एक तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी का। तो बहरहाल यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ जी, ये पी है, इसके सामने भी पी है, क्या इसके साथ दोस्ती करेगा? अरे यस और नो? यस सर। अरे कौन सा बॉन्ड बनाया? पाई पाई बॉन्ड। तो एक तो पाई बॉन्ड ये वाला ब्लू कलर से बना दिया मैंने, है ना, और दूसरा पाई बॉन्ड देखो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा। एक पीछे की साइड और एक आगे की साइड। अरे समझ में आ रहा है इतना थोड़ा थोड़ा सा? यस सर। है ना? देखो मॉलिक्यूल तो बिल्कुल लीनियर है। एक पाई बॉन्ड तो ऊपर बिल्कुल इसके इधर 90 डिग्री पे है, बिल्कुल खड़ा हुआ, और एक है बिल्कुल प्लेनर में। एक पाई बॉन्ड ऐसे है और एक पाई बॉन्ड ऐसे है। अरे बात समझ में आई? यस सर। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। अरे जब ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप कर गए तो इलेक्ट्रॉन ही तो है वहां पे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह का बनेगा कि आपको मॉलिक्यूल जो दिखेगा वो बिल्कुल सीधा सीधा मॉलिक्यूल दिखेगा, और इस कार्बन के आसपास बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हो जाएगा एक। इसके चारों तरफ बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है? सर दोबारा रिपीट कर दें। एक सेकंड, स्क्रीन को भी थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। एक सेकंड। दिखाते दीजिए जी, इसका एक डायग्राम दिखा देते हैं। एक सेकंड। देखो देखो ये एसपी के साथ मिल गया। ये देखो रेड वाला जो था वो पी एक था जो एक दूसरे ये इधर मिला, और जो ग्रीन वाला है वो प्लेन वाला है, वो ऐसे मिलेगा जी। ये इससे मिल गया, ये इस वाले ग्रीन से मिल गया, ये इस वाले रेड से मिल गया, और ये इस वाले रेड से मिल गया। तो देखो ये रेड तो ये बना, ये ग्रीन ये बना, ये ऐसे, और वो रेड ऐसे बन गया। अरे भाई हाँ, इसकी शेप बिल्कुल ऐसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप है। उसके एक सिलेंडर बन गया जी, एक मॉलिक्यूल उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और उसके बीच में से एक पतला सा एक कार्बन, फिर एक कार्बन, इधर हाइड्रोजन और उधर हाइड्रोजन, ऐसा बन जाएगा। सर जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, अगर बेटा हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते ना, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि बेचारे को उसको पकड़ेंगे वो भाग जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं हम उस क्लाउड से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट एरिया। ओके, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहूं कि वेयर डू यू लिव, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं दिल्ली का कोई एक पोर्शन हाईलाइट कर दूंगा कि किसी इस पोर्शन में ये XYZ नाम की लड़की यहां पर रहती है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोबेबिलिटी का सीन हो गया कि जी ये प्रोबेबिलिटी है कि पूरी दुनिया छोड़ के मैं यहां पर देखूंगा तो यहां पर मुझे ये XYZ लड़की मिल जाएगी। सो दैट्स अ काइंड ऑफ द थ्योरी। ये वही थ्योरी है जो श्रोडिंगर वाली थ्योरी थी, याद होगा आपको, ठीक है, जिस वजह से हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड वेरी इजीली। उस जगह पर इलेक्ट्रॉन के ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होती है। तो दैट्स व्हाई वी मेक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। जी ठीक है, तो भाई हाँ, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, ठीक है। कल कोशिश करते हैं
मेरे हिसाब से कल ही मुश्किल लग रहा है चैप्टर पूरा होना, लेकिन कोशिश करते हैं कल हो जाए। ठीक है यस सर जी, हाँ बोलिए। सर इस चैप्टर के बाद आप थोड़ा सा सेकंड या फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करा देंगे? ऐसा कीजिएगा, आप अपने डाउट्स ले आइएगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक चैप्टर को दोबारा से पढ़ाना दैट विल, उसमें टाइम भी हमारा लगेगा अच्छा खासा, और मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हो पाएगा। ओके सर। ठीक है ना।